किस जिले में कितने परीक्षा केंद्र है? हिसार 37, भिवानी 21 परीक्षा केंद्र भिवानी में बनाए गए। रोहतक में 27 परीक्षा केंद्र बने हैं। अंबाला में 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पानीपत में 27 परीक्षा केंद्र हैं जहां एचटेट परीक्षा होगी। कैथल में 17, यमुनानगर 25, फतेहाबाद 15 और सिरसा में 24 परीक्षा केंद्र, फरीदाबाद 14, रेवाड़ी 23, झज्जर 14। अलग अलग जिले सोनीपत पलवल में 22 और 12, गुरुग्राम 22, चरखी दादरी में 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो जींद में 22 परीक्षा केंद्र हैं, नूह में 8 हैं। अपने कन्वेंस के हिसाब से आप मैनेज कर लीजिए जिस तरीके से। अगर दूरी ज़्यादा है तो कोशिश ये करें कि पहले पहुंच जाएं। 3 चरणों में एचटेट की परीक्षा होनी है। 3 चरण एचटेट की परीक्षा के लिए 383 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कहाँ कितने परीक्षा केंद्र वो हम बता चुके हैं। 2,33,294 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे और 4 जुलाई को लेवल 3 पीजीटी का एग्जाम है। लेवल 3 पीजीटी परीक्षा में 73,091 अभ्यर्थी शामिल होंगे। 5 जुलाई को लेवल 2 टीजीटी और साथ ही लेवल 1 पीआरटी की परीक्षा है। लेवल 2 टीजीटी परीक्षा में 1,19,141 अभ्यर्थी होंगे। लेवल 1 पीआरटी में अब परीक्षा में 41,062 अभ्यर्थी रहेंगे। सुरक्षा और निगरानी के व्यापक प्रबंध कर दिए गए हैं। अभ्यर्थियों के लिए डायल 112 हेल्प सुविधा उपलब्ध रहेगी। बोर्ड के मुख्यालय में अब कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिला स्तर पर फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए जाएंगे। परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे 10 मिनट पहले पहुंचना अनिवार्य है। तो बहुत दूर अगर आप रहते हैं अपने परीक्षा केंद्र से तो कोशिश करेंगे एक दिन पहले अगर पहुंच जाएं और उसके बाद आसपास आप अपनी व्यवस्था ठहरने की कर सकते हैं। केंद्रों के बाहर बीएनएसएस की धारा 163 लागू रहेगी। परीक्षा से 3 घंटे पहले प्रॉपर अच्छे तरीके से परीक्षा केंद्र की भी जांच भी होगी। अलग अलग जिले, अलग अलग परीक्षा केंद्र। रोहतक में 27 हैं, अंबाला में 20 हैं, पानीपत 27, यमुनानगर 25, फतेहाबाद 25 परीक्षा केंद्र जहां बनाए गए। सिरसा में 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए। फरीदाबाद में 14 हैं, रेवाड़ी में 23 हैं, झज्जर में 14 और फिलहाल सोनीपत में 22 हैं, पलवल में 12 है, गुरुग्राम 22, चरखी दादरी 11, जींद 22, नूह में 8 परीक्षा केंद्र हैं। महेंद्रगढ़ में 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो 4 और 5 जुलाई को आयोजित होनी है एचटेट की परीक्षा। 3 चरणों में एचटेट परीक्षा होगी। तो परीक्षा के लिए 383 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 2,33,294 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है और लगातार सुर्खियों में परीक्षा, क्योंकि सभी अभ्यर्थी या तो परीक्षा केंद्र पर कल पहुंचेंगे या फिर आज ही अपने परीक्षा केंद्रों की तरफ रवाना हो जाएंगे, क्योंकि परीक्षा से पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना अनिवार्य बताया जा रहा है कि 2 घंटे के आसपास का समय की पहले आपको पहुंचना होगा और शिक्षा बोर्ड ने निर्देश जारी कर दिए। तो जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जहाँ जहाँ पर परीक्षा केंद्र बने हैं वहाँ पर मुस्तैदी लगातार देखने को मिल रही है। प्रशासन मुस्तैद है, पारदर्शी परीक्षा कराने पर फोकस है। जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार। अब देखने की बात होगी कि जब परीक्षा होगी जब किस तरीके से इन तमाम चीज़ों का एग्जीक्यूशन देखने को मिलता है। तो परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। सभी केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और फिलहाल शिक्षा बोर्ड ने निर्देश जारी कर दिए हैं। परीक्षा को लेकर प्रशासन की अलर्टनेस लगातार देखी जा रही है। लाखों अभ्यर्थी परीक्षा देंगे और परीक्षा को लेकर प्रशासन की संजीदगी नजर आ रही है। प्रशासन का सीधा कहना है कि ये परीक्षा पारदर्शी तरीके से संपन्न हो, बिना नकल के और मुस्तैदी के साथ ये परीक्षा कराई जाए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर और साथ ही कोई ऐसी गुंजाइश नकल की न बचे, ये फोकस है। और इसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी हैं। समय से पहले आपको पहुंचना होगा। बीएनएसएस की धारा 163 लागू होगी। परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्त हो चुका है। लाखों अभ्यर्थियों की अब जो अग्नि परीक्षा है वो देखने को मिली।
हमारे साथ विजय राणा हमारे जी मीडिया संवाददाता चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं अपडेट्स के साथ। क्या तैयारियां हैं विजय एचटेट परीक्षा को लेकर प्रशासन की, और क्या ऐसी चीजें हैं अगर परीक्षार्थी अभ्यर्थी अपने घरों से निकल रहे हैं परीक्षा देने के लिए जो उन्हें पता होनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सब विद्यार्थियों तक जो उनके एडमिट कार्ड है वो भेज दिए गए हैं, उनमें सेंटर्स भी उनको बता दिए गए हैं कहाँ उनकी परीक्षा होगी। खास बात ये है कि जहाँ भी परीक्षा होगी, जो सेंटर है अभ्यर्थियों का, वहाँ उन्हें कम से कम 2 घंटे 10 मिनट पहले पहुँचना होगा, ताकि जो परीक्षा से पहले की जो औपचारिकताएं हैं, जो उनके चेकिंग है, बायोमेट्रिक है, ताकि वो सारी औपचारिकताएं पहले की जा सके और वो आसानी से अपनी सीट तक पहुंच चुके, उन्हें पर्याप्त समय मिल जाए, जो प्रशासन है उन्हें भी पर्याप्त समय मिल जाए अपनी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए, और जो परीक्षार्थी हैं वो भी समय से पहुंच जाए, अपनी सीट पर बैठ जाए, ताकि आराम से वो परीक्षा दे सकें। यानी पहली जो हिदायत है सरकार की तरफ से वो यही है कि अभ्यर्थी कम से कम 2 घंटे 10 मिनट पहले जो है अपने सेंटर तक ज़रूर पहुँच जाएँ। इसके लिए हालांकि प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से कुछ प्रबंध किए गए हैं। कोशिश की गई है कि जो परीक्षा केंद्र हों वो जितना हो सके उन्हें आसपास ही दिए जाए, आसपास के इलाकों में, ताकि उन्हें परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना आए। और इसके अलावा जो रोडवेज की बसें हैं, परिवहन विभाग की ड्यूटी भी लगाई गई है कि पर्याप्त बसें उस दिन चलाई जाएँ, ताकि अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत ना हो आने जाने में। अगर ज़रूरत हो तो अतिरिक्त बसें भी चलाई जाएँ। साफ तौर पर मुख्यमंत्री की ओर से ये जो निर्देश हैं वो परिवहन विभाग को दिए गए हैं। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस व्यवस्था हर सेंटर पर रहेगी, और साथ ही साथ हर सेंटर पर जो है एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है, ताकि अगर कोई किसी अभ्यर्थी की कोई समस्या है या तबीयत खराब होती है, कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या पेश आती है, तो उसे तुरंत इलाज भी मुहैया करवा सके। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं, क्योंकि ये भी एक बड़ी परीक्षा है। प्रदेश भर में ये जो परीक्षा है इसमें 2,33,000 से ज़्यादा बच्चे बैठेंगे, और ये 4 और 5 जुलाई को परीक्षा होगी, और 3 चरणों में होगी। शनिवार को यानी 4 जुलाई को ये शाम की परीक्षा होगी, और 5 जुलाई को सुबह और शाम, सुबह 10 बजे और शाम को 3 बजे जो परीक्षा है, 2 समय रखे गए, यानी 3 चरणों में पूरी परीक्षा की जाएगी। और इन 3 चरणों में 2,33,294 बच्चे जो हैं वो परीक्षा देंगे। इसके अलावा पूरे प्रदेश भर में 383 जो सेंटर्स हैं वो बनाए गए हैं। हालांकि पंचकुला, करनाल और कुरुक्षेत्र, ये 3 जिले ऐसे हैं जहां पर एडीए की परीक्षा होगी, एक अन्य परीक्षा होगी। इसलिए एचटेट के लिए इन 3 जिलों में जो सेंटर हैं वो नहीं बनाए गए हैं। बाकी पूरे हरियाणा में अलग अलग जिलों में 383 सेंटर जो है वो इसके लिए बनाए गए हैं। और इसको लेकर 2 दिन पहले मुख्यमंत्री की ओर से एक बैठक भी ली गई थी, जिसमें शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा मौजूद रहे, और तमाम जो अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के वो सब मौजूद रहे, और उनके साथ ये सारी चर्चा की गई और सारे निर्देश जो है वो दिए गए हैं कि किस तरीके से तैयारी की गई है परीक्षा की, वो भी मुख्यमंत्री ने उसकी जानकारी ली, ताकि जो अभ्यर्थी हैं उन्हें आने जाने में कोई समस्या ना हो, सेंटर तक वो टाइम पे पहुँच पाएँ और आराम से अपनी परीक्षा दे पाएँ। इसके लिए पुलिस प्रशासन को भी एक निर्देश दिया गया है कि कई बार कोई समस्या अगर हो जाती है, कोई परीक्षार्थी लेट हो जाता है, या उसे दिक्कत कोई पहुंचने में होती है, ट्रैफिक जाम में फंस जाता है, कोई भी समस्या होती है, तो वो डायल 112 पर कॉल कर सकता है, और डायल 112 पर कॉल करने से तुरंत वहां पर जो भी टीम आसपास होगी वो पहुंचेगी और अभ्यर्थी को सेंटर तक छोड़कर आएगी। यही उद्देश्य है कि 4 और 5 जुलाई को जो परीक्षा होने वाली है वो पूरी तरह से निष्पक्ष, शांतिपूर्ण तरीके से हो, और इसीलिए देखिए जो तैयारियां थी वो काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। सबसे बड़ी समस्या हो जाती है किसी भी एग्ज़ाम को नकल रहित कराना, और इसी उद्देश्य के साथ 4 और 5 जुलाई को होने वाली एचटीईटी की परीक्षा को लेकर जो प्रशासन है वो सतर्क है, अपनी तैयारियां कर रहा है। और इसी कड़ी में देखिए एचटीईटी की जो परीक्षाएं हैं अब नज़दीक आ चुकी हैं। लगभग हम देखें तो 24 घंटे से भी कम का अब समय बचा हुआ है एचटीईटी परीक्षा की पहली, यानी कि हम जो कहें कि 4 तारीख को जो परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा के लिए। और ऐसे में बोर्ड ने तमाम जो दिशा निर्देश भी हैं वो भी जारी किए हैं। पारदर्शी परीक्षा कराने पर बोर्ड पूरी तरह से जोर दे रहा है। पूरा जो जोर है, जो तैयारियां हैं वो इसी हिसाब से की जा रही हैं कि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत और कोई भी अव्यवस्था ना देखने को मिले। तो देखिए एचटीईटी एग्जाम की जो पूरी डिटेल है ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता भी रहे हैं। देखिए 5 जुलाई को कौन सी परीक्षा होनी है ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कितने 1,19,000 अभ्यर्थी बैठेंगे। लेवल 1 पीआरटी परीक्षा में 41,062
अभ्यर्थी बैठेंगे। HTET एग्ज़ाम की जो डिटेल है वो हम आपको अभ्यर्थियों के लिए डायल 112 की जो सुविधा है वो पूरी तरह से मुस्तैद रहेगी। बोर्ड के मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जिला स्तर पर फ्लाइंग स्क्वाड की तैनाती की जाएगी और इसी के साथ साथ परीक्षा केंद्र में 2 घंटे 10 मिनट पहले पहुंचना अनिवार्य बताया गया। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले केंद्र में प्रवेश मिलेगा। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इस तरह की जो सामग्री है जिनसे जो स्थिति होती है वो बिगड़ने की उम्मीद हो जाती है और ऐसे में उन्हें नहीं प्रवेश दिया जाएगा उनके साथ। और हमारे साथ शंकर लाल धोपट जी जुड़ चुके हैं और उनसे बात करेंगे, समझेंगे कि HTET परीक्षा जो कि अब जिसमें 24 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है, ऐसे में सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है शंकर जी आपका जी दिल्ली NCR हरियाणा पर। पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि आखिर BSEH की तैयारियां कितनी हैं? आप कितना मानते हैं कि जो अब तक जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर जो तैयारियां की गई हैं शांतिपूर्ण, निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराने पर, वो तैयारियां कितनी उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे आप लोग? नहीं, खरी जो उम्र उतर पाएंगी वो तो बात बाद में मालूम पड़ेगी, लेकिन फिलहाल हम जो है पूरी तरह से हमने चाक चौबंद जो व्यवस्थाएं जो है वो की है। और इससे पहले जैसे आपने देखे, हमने जो है इंटीमेशन स्लिप्स जारी की थी, उसके बाद में हमने एडमिट कार्ड जारी किए थे। आज हमने सभी जो सेंटर्स हैं उन पर अपने जो है क्वेश्चन पेपर्स जिसको हम बोलते हैं वो भेजें, और क्वेश्चन पेपर की हमारी अलग अलग गाड़ियां जाती हैं और ये गाड़ियां जो है हमारी यहाँ से ये बोर्ड प्रेमिसेस से लेकर के ये ट्रेजरी में जमा होंगे क्वेश्चन पेपर्स। आज कल जैसे जो है, जैसे हमारा कल 3 बजे का पेपर है तो 12:30 बजे के आसपास ट्रेजरी से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के एम्प्लॉइज जो हैं, ऑफिसर्स जो हैं, वो इनको लेकर के एग्जामिनेशन सेंटर तक जाएंगे। तो बड़ी इसमें जो है बड़ी फुल प्रूफ जो है ये हमारी जो योजना रहती है, उसमें जो है जिन ट्रंक्स में जाते हैं वो भी बड़ा सिक्योरिटी, बड़ा जो है उनमें सिक्योरिटी रहती है। हमारे बोर्ड के एम्प्लॉइज और जो है प्रशासन के एम्प्लॉइज वो सारे साथ लगा करके जो रहते हैं। और इसके अलावा भी मेरा जो है आपके माध्यम से आपके दर्शकों से एक आग्रह है कि जो ये टाइम है जो अगर वो शाम वाला समय है, मतलब 3 बजे वाला, तो 12:50 तक उनको रिपोर्टिंग करनी है। कल क्योंकि इवनिंग सेशन में ही एग्जाम है और परसों जो मॉर्निंग सेशन का है उसमें आपको, क्योंकि 10 बजे का पेपर है तो 7:50 इनका कि जो परीक्षार्थी हैं, सभी कैंडिडेट्स जो हैं, उनसे मेरा आग्रह रहेगा, अनुरोध रहेगा कि वो टाइमली पहुंचने की कोशिश करें। लेकिन इसके बाद भी अगर किसी कारणवश या कठिनाई से या किसी दिक्कत की वजह से जो है कोई लेट हो जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक स्पष्ट आदेश है प्रशासन को कि वो इन कैंडिडेट्स को कहना चाहूंगा कि 112 नंबर पर आप डायल करें, आपको जो है ना बिल्कुल सहायता मुहैया करवा दी जाएगी। आपको सेंटर तक पहुंचने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल शंकर जी, जो तैयारियों की बात हुई इस बार, जिस तरह से आपने कहा कि पूरी हर बार हम देखते हैं कि जिला स्तर पर, हर एक स्तर पर ये कोशिश रहती है कि जो भी परीक्षा है वो शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे से करवाई जाए, क्योंकि साल भर बच्चों की मेहनत होती है। मैं आपसे समझना चाहूंगी क्या इस बार नियमों में कोई बदलाव किया गया, कोई विशेष नियम जो इस बार लागू किया गया है? नियमों में कोई विशेष बदलाव नहीं, बस जो है आप देखिएगा हमने थोड़ा सा एक वो जो पहले जो एक बार जो है सभी टीवी चैनल्स पर भी बाकी लोग भी आवाज उठाते थे, महिलाओं के लिए थोड़ी सी छूट दी है कि वो बिंदी लगा सकती हैं, वो सिंदूर लगा सकती हैं अपनी मांग में, और वो जो है मंगलसूत्र पहन के आ सकती हैं। बाकी किसी भी ऑर्नामेंट्स का या किसी भी ज्वेलरी का जो है प्रोहिबिटेड है वो उनके लिए। जी बिल्कुल। निगरानी के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि ये तो राज्य स्तर की परीक्षा है, हमने देखा कि नीट में किस तरह से क्या कुछ अव्यवस्था हुई और उसके बाद जब दोबारा एग्जाम होता है तो आर्मी तक का सहारा लिया गया। राज्य स्तर पर ऐसी अव्यवस्थाओं ना हो, आपने शुरू में भी जिक्र किया, लेकिन फिर भी मैं सुरक्षा के लिहाज से एक बार फिर से समझना चाहूंगी, जो लोग आपको, जो अभ्यर्थी सुन रहे हैं, ताकि उनके मन में किसी तरह का डर ना रहे, ये एग्जाम में बैठ रहे हैं कि दोबारा इस तरह की स्थिति बनेगी। किसी प्रकार के पैनिक में आने की आवश्यकता नहीं। आप अपने स्टडी पर ध्यान दीजिए, आप अपने पेपर पर ध्यान दीजिए। बाकी जो व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। हमने फोटो स्टेट की मशीनें वहां बंद रहेंगी परीक्षा के दौरान, और इसके अलावा उनकी जो है जैमर्स हमने यहाँ लगाए हैं, जो कोई भी
बायोमेट्रिक के बाद ही सेंटर में जो है कैंडिडेट जा पाएंगे। और आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि वहां जितनी देर परीक्षा चलेगी, सीसीटीवी कैमरास तो है ही, लेकिन वीडियोग्राफी भी कंटिन्यू रहेगी। और हम बोर्ड कैंपस में हमारे अधिकारी जो है, जितने हमारे केंद्र हैं, जो ये 383 सेंटर्स हैं हमारे, तो 383 सेंटर्स की जो है बाकायदा यहाँ कंट्रोल रूम से हम मॉनिटरिंग करेंगे। और अगर इतना जो है आप ध्यान कीजिएगा, सभी अभ्यर्थियों से कह रहा हूँ ये बात, कि इधर कोई दाएं बाएं भी कोई देखेगा तो हमारी नजरों से बच नहीं पाएगा। यानी कि जो तीसरी आंख का पहरा है वो बहुत कड़ा रहने वाला है, तो किसी भी तरह की लापरवाही और कोताही बर्दाश्त नहीं होगी, आप ये कहना चाह रहे हैं। जी। शंकर जी, क्योंकि आपने 112 का भी जिक्र किया था, कई बार हम देखते हैं कि 1 मिनट 2 मिनट से बच्चे चूक जाते हैं और उनकी साल भर की मेहनत रह जाती है। तो क्या अब ये भी समझा जाए कि अगर किसी के साथ, पहले तो टाइम के लिए बहुत पंक्चुअल होना चाहिए, ये अभ्यर्थी को भी समझना चाहिए कि टाइम से पहले उन्हें सेंटर पर पहुंचना चाहिए, लेकिन कब ऐसी अगर अव्यवस्था बनती है तो क्या इस परिस्थिति में डायल 112 उनकी हेल्प करेगी? 112 तो हेल्प करेगी ही करेगी, लेकिन इस टाइम की वजह से किसी का हम साल बर्बाद नहीं करेंगे। ये आपके माध्यम से मैं अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो मतलब उन्हें प्रवेश मिल जाएगा, कुछ मार्जिन रखा गया है क्या सर? कि जैसे आपने देखा पीछे कई जगह हुआ है, 1 आध मिनट से कोई चूक गया, ऐसा कोई चूकना नहीं, क्योंकि मैंने बताया 1 घंटा पहले हम गेट बंद कर देंगे, कोई 1 आध मिनट आगे पीछे रहा तो हम करेंगे, उसको अलाउ करेंगे। लेकिन वही बताया मैंने, 1 घंटा है, उसमें 1 आध मिनट ही होगा, ऐसा नहीं कि वो। परीक्षा विशेष को लेकर सर, क्योंकि 2 पालियों में जिस तरह से 2 तारीख 4 और 5 को परीक्षाएं होने वाली हैं, इनको लेकर कुछ खास अगर आप बताना चाहें हमारे माध्यम से, जो अभ्यर्थी हैं उनको जानकारी देना चाहें। नहीं, जो है मैंने जो है आपको बताया मैंने कि हमारी इसमें 128 फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाई जो मॉनिटर करेंगे, जो बाकायदा वहां जा करके करेंगे। और बोर्ड में जो मैं कंट्रोल रूम जो है उसका मैंने बताया ही आपको। और परीक्षा केंद्रों के अंदर किसी भी आदमी का फोन लेके जाना मना है, और मीडिया कर्मी जो है, क्योंकि सभी में आपको मालूम है कि वो निषेध ही रहता है। लेकिन एक बात जो विशेष आपने जो पूछी और बताना चाहूंगा, अगर कोई ब्लाइंड है जो अपना राइटर जो है साथ में लेके आया है, और उनके लिए हमने यहाँ बोर्ड में 50 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा है उनके लिए। 1 घंटे पर 20 मिनट के लिए उनको एक्स्ट्रा टाइम है, क्योंकि उनको टाइम में ज्यादा लगता है। और इसके अलावा उनके लिए एक अलग कमरे की व्यवस्था भी है, अलग कमरे में उनको बिठाया जाएगा। सर, केंद्रों के लिए भी क्या कुछ स्पेसिफिक ध्यान में रखा गया है, ध्यान दिया गया है कि कुछ ग्रामीण इलाकों में हम देखते हैं कई बार केंद्र पड़ जाते हैं, बच्चों को जाने में दिक्कत होती है, तो क्या इसको लेकर भी आप लोगों ने कुछ ध्यान और व्यवस्था की है? नहीं, ऐसा नहीं। ये जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर्स जो हमने बनाए हैं, ये एग्जामिनेशन सेंटर एक्चुअल में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर है। एक कुछ जगह को छोड़ करके जो है महेंद्रगढ़ का जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर जो है वो नारनौल में पड़ता है। और उसके अलावा भी हमने 2 सब डिवीजन पर भी बनाए, एक बहादुरगढ़ में और एक महेंद्रगढ़ में, ऐसे 2 जो है एक्स्ट्रा बनाए हैं। मतलब कनेक्टिविटी का किसी को कोई इशू नहीं होगा, कोई बहुत ज्यादा अंदर सेंटर में नहीं होने वाला, क्योंकि हमने जिस जिले का कैंडिडेट रहने वाला है उसी जिले में हमने ये सेंटर्स बनाए। बिल्कुल, ये तो सिर्फ 3 जिलों को छोड़ करके, सिर्फ 3 जिलों को छोड़ करके वो 3 जिले जो है, क्योंकि कल जो है परसों एडीए के एग्जाम है, एडीए के एग्जाम है, एडिशनल असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, सहायक जिला न्यायवादी, उसके एग्जाम है। तो उसके चलते वो जो एग्जाम है पंचकुला, करनाल और कुरुक्षेत्र में है। तो वहीं 3 जगह सिर्फ हमारे जो है परीक्षाएं जो है वो, उसकी वजह से हमने परीक्षा केंद्र जो है बराबर वाले जिले में शिफ्ट किया है। सिर्फ ये 3 जिले जो इनके परीक्षार्थी जो है बगल वाले जिले में जाएंगे। बिल्कुल सर, क्योंकि गर्मी का समय है और ऐसे में अभ्यर्थियों को अगर ये अव्यवस्था, इस चीज का अगर ध्यान नहीं रखा गया होता तो लाजमी है कि उन्हें दिक्कत का सामना जरूर करना पड़ सकता था। लेकिन अच्छी बात है कि आप लोगों ने इस चीज का ध्यान रखा है और ऐसे सेंटर्स एलोकेट किए हैं बच्चों को जो उनके नजदीक हैं। बिल्कुल। और परिवहन की व्यवस्थाएं भी इतनी जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको आदेश निर्देश दिए थे। वहां जितने भी परसों की बैठक थी, और परसों की बैठक में कहा था सभी अधिकारियों को कि जो है ज्यादा से ज्यादा बसों की व्यवस्थाएं जहां से कैंडिडेट्स को निकलना है उन रूट्स पर जो है रहें, जो ताकि वो टाइम से पहुंच सके। सर, एक और बड़ा चैलेंज आ जाता है, क्योंकि अभी जिस तरह से मैंने गर्मी का भी जिक्र किया है, कई एग्जाम्स में हमने देखा कि हम जब देखते हैं कि सिर्फ बच्चे ही पेपर नहीं देते हैं, एक अग्नि परीक्षा बाहर भी चल रही होती है जो उनके पेरेंट्स वेट कर रहे होते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है।
उनके लिए भी कोशिश करेंगे कि कोई व्यवस्था उनको ना होने दी जाए। और इसके अलावा जैसे आपने अभी गर्मी का जिक्र किया, ORS के पैकेट से रहेंगे परीक्षा केंद्रों पर। और इसके अलावा भी जो है एम्बुलेंस की व्यवस्था भी हमने की है। अगर किसी परीक्षार्थी को कोई दिक्कत हो किसी प्रकार की, तो एम्बुलेंस जो है परीक्षा केंद्र पर रहेगी तैनात। जी सर, क्योंकि बैग्स और इसको लेकर भी दिक्कत होती है, तो उसके लिए भी क्या प्रावधान है कि सेंटर्स में ही जो बैग लेकर पहुंच रहे हैं? कई दफ़ा हम देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन, क्योंकि बच्चे मान लीजिए कि उसी शहर में ट्रेवल कर रहे हैं लेकिन फिर भी मोबाइल फ़ोन लेकर जाते हैं, तो ये व्यवस्था क्या कैंपस के अंदर ही की गई है, सेंटर्स के अंदर ही की गई है, या उसके लिए बाहर कुछ आप लोगों ने व्यवस्थाएं कराई? आपकी आवाज में सुन नहीं पाया क्योंकि बीच में कनेक्टिविटी जो है उससे जो है रह गई थी, दिक्कत हो गई थी। एक बार फिर से बताएं आप अपना प्रश्न, दोबारा से बताएं आप अपना क्वेश्चन जो सर, सवाल मेरा ये है कि हम देखते हैं, आपने जैसे कि कहा कि एक ही शहर के अंदर हमने ज़्यादातर सेंटर एलोकेट करने की कोशिश की है कैंडिडेट्स को, लेकिन बावजूद इसके हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो अपने साथ मोबाइल फ़ोन, अपना बैग लेकर पहुँचते हैं। कई एग्जाम्स में हम देख पाते हैं कि सेंटर्स के अंदर बैग भी नहीं रखवाए जाते हैं, उनका सामान इधर उधर हो जाता है। तो क्या HTT की परीक्षा में आप लोगों ने ऐसे कोई व्यवस्था की है? मैंने आपको यही कहा कि कृपया आप अपने गैजेट्स नहीं लेके आए। ये सारे के सारे परीक्षार्थी जो है वो एक बार सुनिश्चित कर लें अपना। वो बाकी हम कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देंगे, लेकिन अनवांटेड जो सामान है वो आपको जो है परीक्षा केंद्र में ले जाने की किसी प्रकार से अनुमति नहीं रहेगी। फ्लाइंग स्क्वाड्स की सर कैसे कैसे तैनाती की गई है? क्या हर, जिस तरह से आपने बताया कि अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, हम पूरी डिटेल्स तो नहीं लेंगे क्योंकि ये गोपनीय मामला होता है, लेकिन फिर भी क्या ये मतलब सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर जगह पर टीम फ्लाइंग स्क्वाड की पहुंचेंगी और इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगी कि जो परीक्षा हो रही है वो नकल रहित हो, जिन्होंने मेहनत की है उन्हें उनका मेहनत का रिजल्ट मिले? आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये परीक्षा बिल्कुल नकल रहित होगी। और इसके अलावा भी जो है आप देखें जो ये 128 फ्लाइंग स्क्वाड्स है, इसमें जो है ACS की है, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन की है, चेयरमैन बोर्ड की है, सेक्रेटरी बोर्ड की है, और बाकी अलग अलग DCs की हैं, SDMs की हैं। वो अलग अलग जो है ये फ्लाइंग स्क्वाड्स है। और किसी प्रकार से किसी बच्चे को, मैं तो ये कहूँगा, अच्छा एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जितने प्रेस्टिजियस एग्जाम्स पूरे हिंदुस्तान में हैं, और उन्हीं में एक शुमार होता है हमारा स्टेट का STET का जो एग्जाम है, उसी में मैंने सुना है कि बहुत सारे बच्चे जो UPSC को जो क्रैक करना चाहते हैं वो पहले इस एग्जाम पर भी आते हैं। और वो जो है इसको अगर वो क्रैक कर ले तो मान लेते हैं UPSC में वो हाई लेवल का एग्जाम है। आखिर में मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, बड़ी संख्या है, बड़ी चुनौती है आप लोगों के सामने, 2 लाख से ज़्यादा एक पाली में जब हम देख पा रहे हैं कि एग्ज़ाम देने के लिए भरोसा अभ्यर्थी भी जता रहे हैं, तो भरोसे पर खरा उतरना एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। शंकर जी, क्या आप मानते हैं इसे? बिल्कुल जायज़ बात आपकी, बिल्कुल हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं और हमारा पूरा अमला लगा हुआ है। जो अभी आपने बताया, जो 2,33,294 जो ये अभ्यर्थी हैं, इसमें से अलग अलग लेवल्स पर रहने वाले हैं। जैसे मैं अगर बात करूं लेवल 3 की, जो पहला दिन है उसमें 73,091 है। अगर मैं दूसरे दिन की बात करूं, सबसे ज्यादा परीक्षार्थी इसी में है, 1,19,141 है। दूसरे दिन मॉर्निंग की जो है ये बात है। और दूसरे दिन जो इवनिंग का है उसमें 41,062 है। आपको मालूम है कि 3 सेशंस में एग्जाम रहने वाला है। ये इस प्रकार से है। सबसे ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, ये 1,19,141 सेकंड डे 5 तारीख को जो पहला जो सत्र है उसमें रहने वाले हैं। कुछ संदेश आप हमारे चैनल के माध्यम से जो अभ्यर्थी आपको सुन रहे हैं उनको देना चाहेंगे आज? मैंने आपको पहले भी कहा कि सारे स्टूडेंट्स जो है ये थोड़ा सुनिश्चित करेंगे कि वो अनवांटेड सामान तो लेके ही ना आए और अपने पेपर पर फोकस करें, पूरी तैयारी के साथ में आए और किसी प्रकार के पैनिक की आवश्यकता नहीं। आप बिल्कुल अच्छे से एग्जाम दीजिए और आप जितने अभ्यर्थी हैं सबको मेरी शुभकामनाएं और जो है बहुत बहुत आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए हमारे साथ शंकर लाल हुपर जी थे जो कि
BSEH के चेयरमैन हैं और उन्होंने अपनी बात रखी कि किस तरह से HTET की जो परीक्षा है उस परीक्षा में तैयारी की गई है। प्रशासनिक अमला जुटा रहा, जिला प्रशासन ने तैयारी की, सरकार की जो तैयारियां हैं। अब ये अग्नि परीक्षा है, 4 और 5 जुलाई को होने वाली 2 परीक्षाएं, और इस अग्नि परीक्षा में वो तैयारियां कितनी खरी उतरती हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए सभी व्यवस्थाएं मुस्तैद की गई हैं, हाईटेक व्यवस्थाएं हैं, चाहे हम CCTV कैमरों की बात करें या फिर पुलिस बल की तैनाती की बात करें। छात्रों को किसी तरह की अव्यवस्था ना हो ये भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। लेकिन देखिए एक अपील जैसे कि अभी शंकर जी ने भी की और हम भी आपसे ये अपील करते हैं कि अगर आप अपने सेंटर में पहुंचे तो कोई भी ऐसा सामान लेकर ना पहुंचे जो कि वहां पर जिसकी वजह से आपको एंट्री ना मिले, और दूसरा समय का बहुत ध्यान रखें क्योंकि समय की देरी की वजह से हो सकता है कि एंट्री मिलने में भी दिक्कत हो जाती है। इसलिए इन बातों का बेहद ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी है।